अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी में हूँ किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। जश्न आज़ादी की तकरीब फ्रीदिया पार्क में मुनक्किद की गई, जिसमें 12 बजते ही आतिशबाजी की गई और म्यूजिकल प्रोग्राम पेश किया। जश्न आज़ादी के हवाले से नुमाइंदा के न्यूज़ ने वहां पर आए लोगों से जश्न आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की। इनका क्या कहना था, आए जानते हैं राना सोहेल इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी सोहेल, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना सहेल के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंटरनेशनल। आज़ादी अल्लाह ताला की नेमत होती है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त जो कि कैद आज़म की काविशों से आज़ादी हासिल हुई है, जिसमें हम एक आज़ाद माहौल में सांस ले रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मैं यहाँ फ्रीदिया पार्क में मौजूद हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं। इनसे भी जानते हैं कि आज का दिन, आज़ादी का दिन किस तरह मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम? उस्मान। तो आप 14 अगस्त को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? बस वैसे ही जंजीर लगा के घर सजा के बस। झंडे लगा के सजा के घर कहते हैं, बच्चे का कहना है ये बहन झंडे लगाती हैं सजाती हैं घर को 14 अगस्त माने। ये बेटा क्या नाम है आपका? हंस। तो आपने 14 अगस्त का दिन है, बहुत प्यारा सा दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। तो किस क्लास में? 7। तो आज के दिन आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आज तो हम आज़ाद हुए थे। ये मेरे पास एक और बच्चा है जो कि बड़ा मुस्कुरा रहा है। इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि आज 14 अगस्त को किस तरह आप सेलिब्रेट करेंगे। हम पोटर लगाएंगे, पाकिस्तान को हरा कर लेंगे और झंडे लगाएंगे। ये बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं जो कि आज़ाद माहौल में पैदा हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। मजीद हम चलते हैं, ये मेरे पास और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सलाम अलैकुम बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम खतीजा है। किस क्लास में हो? मैं 5 क्लास में हूँ। पता है कि आज का चौदह अगस्त का दिन है, तो आप 14 अगस्त को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने हम वतनों को, जो आपके बहन भाई हैं जो कि आज सेलिब्रेट हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। घरों को सजाते हैं, बैजेस लगाते हैं, क्या करते हम लोग झंडियाँ वगैरह अपने घर पर लगाते हैं, बैजेस लगाते हैं, नए कपड़े लेते हैं, चूड़ियाँ लेते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं। हैं? बेटा मेरे पास एक बच्ची और भी है, इसने पाकिस्तान का फ्लैग पकड़ा हुआ, तो उनसे बात करते हैं। बेटा सब थोड़ा सा उठ के आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। हुरिया नूर। तो आपने आज़ादी का ये देखें, ये झंडा पकड़ा हुआ, रात का वक्त है, ये बच्ची आई हुई है। अब 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के, अब बच्ची का नाम पूछते हैं। हुरिया नूर। तो आपने 14 अगस्त को किस तरह सेलिब्रेट करना? हम लोग चीजें लेके आए, घर में वो पड़ी हुई, हम लोग ने वो कल का पहनी है, कल का हम लोग इधर ही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। तो आप यहाँ पे किस तरह क्या कर रहे हैं? मैं तो अपने कज़नों के साथ 14 अगस्त को एंजॉय करने के लिए आया हूँ। आज उसके शुरू होने में 12 बजे शुरू होना से अभी वक्त थोड़ा है, मैंने कहा ज़रा सैर कर रहा हूँ। तो आप क्या प्रोग्राम देना चाहते हैं, क्या आपने लर्न किया कि 14 अगस्त है क्या चीज़? 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और हमें इसे पुरजोश होकर मनाना चाहिए। इस दिन हम आज़ाद हुए थे और इस दिन हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था और मई को हमने इंडिया से जंग लड़ी है और हमने उसमें फतह हासिल की है। उन्होंने बड़ी अहम बात की है ना, मई 10 मई को हमने इंडिया को दंदान शिकस्त दी है, उनसे जंग की है, उनके राफेल गिराए हैं। इंडिया को दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह के पाकिस्तान ने मुझे अटैक किया है। झूठे इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पे कि हमने भी उसके जहाज कराए हैं, 6 जहाज कराए हैं उसके हमने। अब हम महीने बाद कह रहे हैं। महीने बाद कहता है इंडिया ने भी मान लिया, एडमिट कर लिया कि मैंने पाकिस्तान ने वाकई हमारे 6 जहाज गिराए हैं। लेकिन उस वक्त का मीडिया ऐसा था कि झूठ से झूठ का फलंदा ही करता रहा। अब कपिल शर्मा शो में फौज आ रही है उनकी, वो झूठ बोल रहे हैं 15 अगस्त को। उन्होंने देखिएगा, टीजर आ गया उसका, झूठों का। तुम्हारी जीत हुई है 10 मई हाँ को। जी, जीत हुई है। चले मुझे जी। पकड़ है इस बात पे कि मैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो कि आज जश्न आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं फ्रीदिया पार्क में। आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तेज। तो आज आप 14 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, हाँ जी। तो किस तरह आप सेलिब्रेट करेंगे? हम बाजे बजाएंगे, झंडे लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे और और घर पे नगमे गाएंगे बाबा लोगों के लिए। बाजे बजाने से लोगों के कान नहीं दर्द करेंगे उससे? हम तो अपने घर में ही बजाएंगे, हम बाहर नहीं बजाएंगे। घर वालों के कान नहीं आते? वो नहीं कुछ कहेंगे वैसे। ये चले जी, बाजे बजा के घर में कहते हैं हमने सेलिब्रेशन करनी है इसकी। तो मेरे पास एक बच्ची बड़ी क्यूट सी प्यारी सी है, इससे भी जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? खुरम। तो आज आज़ादी का दिन है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? घर में लाइटिंग लगाएंगे, इधर झंडा लेंगे और बाजा बजाएंगे। बाजा बजाना लाजमी, पाकिस्तानी को किसी कम नहीं है।
पाकिस्तानी कौम बाजा बजा के फलहाना तौर पर 14 अगस्त का इस्तेमाल करेगी आज। ये फेस पेंटिंग और हैंड पेंटिंग कर रहे हैं हम इधर से। ये जश्न आज़ादी के हवाले से आप क्या इसमें पेंटिंग बना रहे हैं? ये बना रहे हैं। आज़ादी के लिए हमने ये फ्री पेंटिंग का स्टॉल लगाया। यहाँ पे हम बच्चों के फ्री पेंटिंग कर रहे हैं। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है कि जो पेंटिंग का ये स्टॉल लगाया ये बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं ले रहे। जश्न आज़ादी खुशी में ये बच्चों की फ्री पेंटिंग कर रहे हैं जिसके पाकिस्तान लिखा जा रहा है, इसके पाकिस्तान का फ्लैग इसके बाजू पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या बना रहे हैं? इसके अलावा ये फेस कुछ डिज़ाइन है वो बना रहे हैं, कुछ हाथ से पेंटिंग कर रहे हैं, फ्लैग बना रहे हैं, पाकिस्तान लिख रहे हैं, बच्चों के नाम लिख रहे हैं। इसके अलावा हम बलून फ्री दे रहे हैं बच्चों को साथ। बलून भी यहाँ पे फ्री दे रहे हैं बच्चों के? कुछ भी किसी चीज़ के भी हम पैसे नहीं ले रहे, खुद ये हम पीएचए की तरफ से फ्री लगा रहे हैं। जो बड़ी अच्छी बात है। क्या कौन सी अपने हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। हमने एंटीबायोटिक्स यहाँ पे रखी हैं, हमने पेन किलर्स रखे हैं, हमने फ्लूइड्स वगैरह रखे हैं हर इमरजेंसी को डील करने के लिए। तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑन द स्पॉट अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम उसको डील करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रीदिया पार्क में क्योंकि आज जश्न मनाया जा रहा है 14 अगस्त के हवाले से, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कैंप लगाया गया जो फर्स्ट एड मेडिकल कैंप। तो यहाँ से डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा यहाँ पे जो कि यहाँ के फर्स्ट एड की चीज़ें हैं, उसके अलावा कोई एमरजेंसी की अशिया जो कि आर्टिकल इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए हैं, जो कि कोई ऐसा मसला एमरजेंसी का हो जाए, कोई पेशेंट ऐसा रिपोर्ट हो जाए, उसको फ़ौरन उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। और मजीद कोई डॉक्टर साहब मैसेज जैसे यही है 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुल्क आज़ाद हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जश्न आज़ादी वाले दिन हमारे नौजवान जो चीज़ काम करते हैं अगर उससे बाज आ जाएं तो ये थोड़ा बता दीजिए कौन सा काम करते हैं कि इन्हें आगाह हो जाए अवेयरनेस। मेरी बात एक तो सबसे पहले ये जो लोग ये आजकल जो हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर जो ट्रेंडिंग में बाजा चल रहा है उसको एक करें तो ये मोहल्लों में बजाते हैं, पेशेंट होते हैं इतने सारे लोगों की नींदें, ऊपर से बाइक के सिलेंसर निकाल के ये लोग करते हैं। मैं इनसे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, तो अब नहीं होता। पाबंदी लगा तो दी है लेकिन फिर भी पुलिस भी एक्टिव है, लेकिन फिर भी ये चीज़ एक जगह अगर पाबंदी लगा भी दी है लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल है कि रोका जा सके क्योंकि वही ट्रेंडिंग में है। सीनियर सहाफ़ी जो हाफिज साहब मौजूद है उनसे भी जानते हैं कि आज 14 अगस्त था, इस तरह 14 अगस्त को सहाफ़ी बरादरी ने किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान बनाने में सहाफ़ी बरादरी का भी कुछ ना कुछ तो किरदार रहा ही होगा। और जो सहाफ़ी होते हैं वो माशरे की आँख और कान होते हैं। इन्होंने सोसाइटी को, माशरे को, दुनिया को दिखाना होता है कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। इस दफ़ा जो आज़ादी का जश्न है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ोरों शोर से और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि पिछले जो दिनों इंडिया ने जो बगैरती की थी उसके जवाब में जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनके जो है ना वो तकरीबन 6 के करीब जो वो ऐसे जहाज़ जो कि दुनिया की सबसे जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो है जिन पर जो है वो किसी ज़माने में मोदी बड़े फ़ख्र से तर्ज कहता अगर रफ़ाल होता तो ऐसा ना होता, रिज़ल्ट मुख्तलफ होता। तो उसका जो ये खुमार था ना उसको चिकना चूर किया है। वो उसके जो रफ़ाल त्यारे हैं वो पाक फौज ने गिराए हैं। तो उसकी जो खुशी है ना अभी पाक फौज ने उसको, क्योंकि हमारा रवायती रीफ है, हमेशा से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो बगैरती करता है, बगैरती करने से बाज नहीं आता। उसको जो इबरतनाक शिकस्त दी है पाक फौज ने, और जो पाकिस्तान के जो हमारे सफारतकार हैं उन्होंने सफारती तो महाज पर जो है उनको शिकस्त दी है। तो अवाम जो है ना वो इस खुशी को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो हर तरफ अवाम जो है ना वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के जो है ना वो नारे लगा रहे हैं। तो अगर मजमूई तौर पर साहिवाल में देखा जाए तो बहुत अच्छा जो है वो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। फ्रीदिया पार्क है, यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है, म्यूज़िकल प्रोग्राम किए जा रहे हैं और बच्चों में खासा जो है ना वो जोशो खरोश है। वो इसलिए भी बच्चे फेस पेंटिंग वगैरह बनवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें आज़ादी का जो दिन है वो खुशी के साथ मनाना चाहिए। जनरल कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज है कि अपना आज़ादी का जो जश्न है वो जिंदा कौमें जो हैं वो पूरे ज़ोरों शोर के साथ और शायान शान तरीके से मनाते हैं, उन्हें भी मनाना चाहिए।